विजयदशमी के पावन अवसर पर वैशाली नगर में रावण दहन समिति द्वारा भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये परंपरा पिछले 40 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और रावण दहन का अद्भुत दृश्य देखा। इसी दौरान बच्चों ने गरबा नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और भी मनोरम बना दिया। शहर के अनेक गणमान्य नागरिक भी इस अवसर पर शामिल हुए और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिसमें सलाहकार समिति भोलानाथ सहारे, अविनाश धमगाए, दिलीप गौर, महेंद्र गुप्ता, दिनेश कुकड़े, भास्कर पराते, पूर्व नगर सेवक गौतम बोस, राजेश चौधरी, रविंद्र डोंगरे, गोपाल राउत, गणपत तुमाने, शिवचरण यादव, प्रकाश गोखे, गिरधारी, निमजे, गुरमीत सिंह बाबरी, उपेंद्र वालदे, शेखर पुरी, आशीष मिन्ना, पप्पू वासवानी, किरण रोकड़े, बंडू देभारे और आलोक पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विजयदशमी की समिति की तरफ से पिछले 40 साल से वैशाली नगर ग्राउंड में रावण दहन का ये प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसमें विजयदशमी के पावन अवसर पर ये कई सालों से मनाया जा रहा है। आज बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो आइए यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहिए। नहीं, मैं अध्यक्ष तो नहीं हूँ यहाँ पे, मैं सलाहकार समिति का सभासद हूँ। यहाँ पे हम लोग गत 40 सालों से ये यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम वैशाली नगर के महर्षि दयानंद ग्राउंड में शुरुआत हो चुकी है। ये 40वां वर्ष है यहाँ पे, जो अभी इस साल बहुत भव्य दिव्य तरीके से हुआ है। इसके पहले बहुत छोटे प्रमाण पे होता था। गए कुछ 4-5 सालों से हमारे सलाहकार समिति में अनेक लोग जुड़ते गए और यहाँ का कारवा बहुत बढ़ता गया। आप देखते हो कि आज का जो ग्राउंड है, ग्राउंड भरने के बावजूद भी लोग बाहर रोड पे खड़े हुए रहते हुए यहाँ पे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। भव्य ऐसा पटाखा शो हुआ है। साउंड को देखते हुए यही बनता है। आज साउंड भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ की पब्लिक भी बहुत, और बड़े बड़े महंत आके गए, बड़े बड़े व्यावसायिक लोग आके गए। ये कोई पार्टी विशेष न रहता हो, सर्वधर्म समावेशी समाज के साथ में मनाया गया पर्व था। और ये पर्व के इसके ऊपर यहाँ भव्य दिव्य हुआ, इसका श्रेय यहाँ के पूरे ये संस्था के जो श्री गणेशाय बहुउद्देश्य संस्था है, इनके सचिव अध्यक्ष पृथ्वीराज कैकाड़े और सचिव रुपेश बारापत्रे और हमारे सलाहकार समिति के आदरणीय नेता भोलानाथ जी सहारे, दिलीप जी गौर, अविनाश जी धमगाए, मैं खुद दिनेश कुकड़े और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और हमेशा यहाँ पे हमको सहयोग करते रहते हैं। इसी के साथ मैं सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। जय श्री राम। विजयदशमी के दिन बुराई का खात्मा हुआ था, अच्छाई की जीत हुई। क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे इस पावन अवसर पर? मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी का झुमड़पट्टी मोर्चे का नागपुर शहर का प्रभारी हूँ और सेंट्रल रेलवे कमेटी जोनल कमेटी का सदस्य हूँ। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में हम टिकट तो दे नहीं सकते, लेकिन रेलवे के टिकट मैं दे सकता हूँ, ये मैं लोगों को बताता हूँ।
तो मैं यहाँ जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है पिछले 1981-82 से यहाँ कार्यक्रम शुरू है और निरंतर चालू है। इसमें सारे यहाँ जो रहने वाले रहवासियों की उनकी बहुत सारी इसमें मेहनत है। हमारे इस कार्यक्रम को हमेशा सहयोग करके जो कार्यक्रम को अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयत्न करते हैं और अच्छे तरीके से होता भी है, ऐसे हमारे भोलानाथ जी सहारे जी है। और यहाँ जो रावण दहन कमेटी जो है, ये दहन कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष है वो है पृथ्वीराज कैकाड़े। वैसे ही उनके जो महामंत्री है रुपेश बारापात्रे जी, सचिन बागड़कर जी है। ऐसे उनके कमेटी में अलग से लोग हैं, राजेश चौबे जी है। ऐसे सारे लोग मिलकर के यहाँ पे मेहनत करके, क्योंकि रावण दहन कमेटी जो है, रावण दहन का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम देखने को लगता है सारी पब्लिक आती है यहाँ पे। कम से कम हर साल 20 से 25 हज़ार पब्लिक आती है और एक कार्यक्रम का लुत्फ उठाती है, क्योंकि आसपास परिसर में अच्छा ये कार्यक्रम सनातन धर्म का अच्छा कार्यक्रम होता नहीं है। और ये कार्यक्रम यहाँ मैदान में होता है। ये कार्यक्रम को हमने परंपरा कायम रखने के लिए यहाँ जो दहन कमेटी है वो कम 8 दिन 15 दिन पहले से मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो निधि संकलन करते हैं और निधि संकलन करने के बाद में ये रावण दहन होता है। और ये बुराई पे सच्चाई की जीत है। लेकिन हर एक व्यक्ति ने ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है देखने के बाद में, यदि अपने आसपास परिसर में रावण होगा, अपने गली में रावण होगा, तो उसका दहन भी करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हर एक क्षेत्र के अंदर में अभी रावण तो दहन हो गया है, लेकिन इंसान के अंदर का जो रावण दहन है वो अभी तक नहीं हुआ है। एक बड़ी घटना मैं आपको याद दिला देता हूँ कि गिट्टी खदान में एक घटना हुई है, ऐसे ही है कि माता रानी की मूर्ति के साथ में विडम्बना भी की गई है। तो ये सारी चीजें जो है ना, लोगों ने अपने अंदर का रावण अगर खत्म करते हैं तो मुझे लगता है सचमुच में रावण दहन होगा और राम जी का राम राज आएगा, ऐसा लगता है। तो ये सारे लोगों का मेरा संदेश है कि विजयदशमी के अवसर पे सब लोग को मैं विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और ये जो आने वाला जो पर्व है, आपको भगवान राम, श्री राम जी, हनुमान जी आपको सुखी संपन्न रखे और अपना घर परिवार सारे धन धन्य से भरे रहे। यही राम जन्म, ये रावण दहन के अवसर पे मैं आपको बधाई देता हूँ। विजयदशमी के अवसर पे बहुत बहुत बधाई। यह रावण दहन का जो कार्यक्रम है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत है और समाज में इस उत्सव को लेकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी ने अपने अंदर जो खुद के मन में, विचार में, आचरण में जो बुराई है उसे खत्म करना चाहिए। यही इस पर सीख लेनी चाहिए। सर, आज 40 वर्षों से लगातार वैशाली नगर ग्राउंड में न्यू श्री गणेशाय बहुउद्देशीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल इस तरह का आयोजन करता है, जिससे कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को जो एक मैसेज पहुंचता है। आप क्या कहेंगे? इस तरीके के आयोजन ही युवा पीढ़ी को हो या समाज को हो, वह प्रवृत्त करने के लिए होते हैं जो अच्छाई के तरफ बढ़े। किसी भी जो भी सनातन धर्म के जो भी उत्सव है वो उसी दिशा की ओर हमें आचरण करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, जो अच्छाई की तरफ हमें लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिलिंद माने सर है। सर, क्या मैसेज देंगे? आज 40 सालों से यहाँ पर रावण दहन कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति का पता दूसरे पीढ़ी को दर बदर चलना चाहिए। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना अनिवार्य है। ये जो प्रथा है, ये प्रथा आने वाले छोटे छोटे बच्चों को उनको उनकी संस्कृति बताती, इतिहास बताते हैं और जो बुरे चीज़ें जो रहती है उसके ऊपर में सत्य का विजय होता है। ये छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही हमने ये बताया कि वो भारत के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत आवश्यक है और जो करते हैं उनको हम तहे दिल धन्यवाद देते हैं। और ये विजयादशमी के हम लाख लाख शुभकामनाएं सभी जनता को देते हैं। अभी हमारे एरिया में हर साल ये कार्यक्रम होता है और हर साल जो होता है हमारे चीफ जो गेस्ट होते हैं डॉक्टर मिलिंद जी माने जी हर साल आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं हम लोगों को। सहयोग करने के बाद में पूरा आमदार से जब पूरा अच्छा सहयोग करने के बाद में ये जो कार्यक्रम है हर साल जो होता है उसमें अच्छा सहयोग रहता है। और दूसरा फिर हमेशा हम लोग कोऑपरेटिंग करके ये जो रैनम पार्क है हमेशा यहाँ पे डेवलपिंग करते हैं। और दूसरा इस एरिया में हर साल जो रावण दहन होता है धूमधाम से होता है।
उत्तर नागपुर में ऐसा ऐतिहासिक रावण दहन का कार्यक्रम ये कई वर्षों से प्रथा चली आ रही है। सनातन धर्म और आस्थाओं से जुड़े हुए हिंदू समाज के लिए ये अच्छाई की बुरी चीज़ों पे जीत का ये कार्यक्रम इस रावण दहन के माध्यम से उत्तर नागपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हमेशा की तरह होता है। यही है अच्छाई की, यानी लोगों में एक अच्छाई बनी रहे और सत्य के मार्ग पे चलते रहे, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। इसके लिए सचिन झोड़ापे के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।